Hello student, good morning all of you and happy new year to all students and parents. So now let's get start class first subject English unit 7 lecture number 1. So now started a new semester learn and study. I hope अब आप सबका दिवाली वेकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप एकदम फ्री हो चुके होंगे, तो अब हम हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे से स्कूल में से जो वीडियो पीडीएफ होमवर्क में जो दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, वो आप सबको रेगुलर कंप्लीट करके ग्रुप में देना है। ओके, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट चैप्टर लेसन नंबर 1 यूनिट 7। ओके, चलो, हमारा यूनिट का नाम है अ काइट। काइट का मतलब क्या होता है? पतंग। तो यहाँ पे एक बच्चा है और वो क्या सोचता है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ वो क्या सोच। हमारे पोएम का नाम है लर्न एंड एन्जॉय दिस पोएम, मतलब उसको पढ़े और एंजॉय करे, मतलब उसका उत्साह ले और उसको गाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आई ऑफन सिंट एंड विश दैट आई कुड बी अ kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। वो बच्चा है, देखो यहाँ पे आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है। वो सोचता है कि अगर मैं एक पतंग होता तो मैं आकाश में उड़ सकता, फिर मुझे जहाँ पे भी जाना होता मैं वहाँ पे भी जा सकता था। वो क्या कर रहा है? सोचता है, मतलब विश का मतलब वो कहता है कि काश मैं एक पतंग होता तो मैं क्लाउड मतलब बादल के साथ खेलता, स्काई पे उड़ता। फिर ब्रेजेस का मतलब होता है हवा, हवा में भी एकदम स्काई जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे अपने पंख के जरिए उड़ते हैं, इस तरह से मैं भी उड़ता। विच एवर वे आई चांस, चांस का मतलब मुझे मौका, अगर मुझे मौका मिला होता तो, इसलिए वो बच्चा कह रहा काश में पतंग होता तो। और ओपन सीट का मतलब होता है बैठना, और विश का मतलब होता है कुछ इच्छा है, और काइट का मतलब होता है पतंग, एंड राइड अपॉन द ब्रेजेस एंड गो, इसका मतलब होता है कि हवा के ऊपर सवारी करके। और चांस का मतलब मौका, और ब्लो का मतलब बहना, अलग 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 रास्ते पे मैं जाता उड़ के, इस तरह से। तो चलो आपको ये समझ में आ गया। आई होप आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू वर्ड्स। हमने यहाँ पे कौन से वर्ड्स देखे, तो ब्लो का मतलब होता है बहना, ब्रिज का मतलब होता है हवा, चांस का मतलब होता है मौका, काइट का मतलब पतंग, और सीट का मतलब बैठना। और लेट्स रीड, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से हमें कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, तो हमें रीड करते हैं। आई कैन फ्लाई अ काइट, मतलब मैं पतंग होता है तो मैं उड़ता। आई लव टू सीट अंडर अ ट्री, मुझे ट्री के नीचे बैठना पसंद है। फिर यहाँ पे हमें कुछ चांस दिया है, चांस है, ब्रीज है, उसका भी हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। आई चांस टू ब्लो, आई चांस टू एनीवेयर, कुछ एक्सेट्रा। फिर रीडिंग इज़ फन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमें देखते हैं। वट डज द चाइल्ड विश टू बी, वो बच्चा था, उसकी विश क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, क्या बनने की थी, क्या बनने की थी? चलो सोचो सोचो। उसकी इच्छा थी काइट बनने की। द चाइल्ड विश टू बी अ काइट। ये आपको बुक पे लिखना नहीं है, जस्ट रीडिंग में करो, अब आपको लर्न करना है। ओके, वट डज द चाइल्ड विश टू बी विद द ब्रेजेस, वो हवा के साथ क्या करना चाहता था, उसके साथ बहना चाहता था, उसके साथ दौड़ना चाहता था। तो इसमें लिख सकते हैं हम, ये आंसर यहाँ पे हमारा द ब्रेजेस एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। ओके, लेट्स स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, यहाँ पे आपको क्या बनना है उसका क्वेश्चन आपको दिया है। चलो सोचो आपको क्या बनना है।
आपको काइट अगर आप होते तो क्या करते आप, फिर आपको कुछ बर्ड्स बनाए होते तो आप क्या करते, इस तरह से आपको सोचना है। ओके, इमेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर बर्ड इन द स्काई, describe what you will feel and when you see kite flying near you। अगर आपको बर्ड्स बनाया होता, फिर आप स्काई में मतलब आप बादल में, आकाश में क्या करते, उड़ते, तो आपको डिस्क्राइब, आपको सोचना है कि अगर मैं बर्ड्स होता तो मैं आकाश में उड़ता, फिर मैं काइट है उसको टच करता और वो जिस तरह से फ्लाइंग करती है उस तरह से मैं भी फ्लाइंग करता, उड़ता। चलो इस तरह से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे से अलाउड, आपको तेज से पढ़ना है इसको। बर्ड्स, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ट, चांस, डांस, फास्ट एंड पार्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, लेट्स सर यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। वो डिफरेंट फ्लाई जो बर्ड्स है, फिर डिफरेंट मतलब कौन से बर्ड्स, कौन से चीज़ें हैं वो स्काई आकाश में उड़ सकती है। तो क्या कौन से होती, तो जो पंख होते हैं, मतलब कि बर्ड्स को पंख होते हैं तो वो भी उड़ सकते हैं। फिर एरोप्लेन होता है वो भी आकाश में से जाता है, उड़ता है। फिर क्या होता है, काइट है, एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई। फिर जिसके पंख होते हैं तो वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। फिर आप कहाँ पे जाते, अगर आपके पास पंख होते तो आई वुड ब्यूटीफुल प्लेस, आई वुड ब्यूटीफुल कौन सी जगह पे, ब्यूटीफुल गार्डन एक्सेट्रा। ओके, ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स, यहाँ पे आपको कुछ रेन्स की पैटर्न्स दिए। देखो यहाँ पे बारिश आती है तो यहाँ पे जगह आपको डॉट डॉट दिए, उसमें आपको इस तरह से बूंदे यहाँ पे इस तरह से बनाने में आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह की ये छोटी छोटी बूंदे यहाँ पे बना देनी है। ओके, देखो इस तरह की। ओके, तो यहाँ पे चलो मैंने आपको एक बता दिया कि इस तरह से ये होता है, इस तरह से आपको भी ये कर देना है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द पिक्चर कॉल्स टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे, स्काई और नाइट, स्काई इन द विंडोज, कलर द पिक्चर्स। यहाँ पे आपको डे स्काई और नाइट स्काई का कुछ पिक्चर दिया है और यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको स्टार्स, फिर रेनबो है, फिर क्या मून है और एक सन, ये फोर्थ पिक्चर दी है। आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ पिक्चर, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये फोर्थ पिक्चर आपको यहाँ पे जो दिए हैं उसमें से यहाँ पे डे स्काई और नाइट स्काई, तो यहाँ पे डे स्काई मतलब डे का आकाश का पिक्चर्स में कौन सा पिक्चर्स यहाँ पे से आएगा, तो यहाँ पे से सन है वो डे में दिखाई देता है ना, वो नाइट को नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो सन वाला पिक्चर है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। ओके, देखो इस तरह से आपको भी ड्रॉ कर लेना है। आपको जिस तरह से आए वही सब आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, चलो ये हो गया यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट। फिर यहाँ पे रेनबो है और स्टार्स है, मून है। तो रेनबो है वो भी हम डेज को देख सकते हैं, डे वाले स्काई पे। तो यहाँ पे आप इस तरह से रेनबो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी कलर तो यूज़ नहीं कर सकती, आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर इसमें इस तरह के कुछ डिफरेंट कलर्स लगा के ए रेनबो का पिक्चर ड्रॉ कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पे रेड कलर लेंगे हम, फिर इस तरह से कुछ और डिफरेंट कलर लेकर हमें हमारा कंप्लीट करेंगे। तो आपको भी इस तरह से ये रेनबो और ये सन का पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके कंप्लीट करना है, और स्टार वाला और ये मून, ये दोनों पिक्चर यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है इसमें। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। तो आपको ये होमवर्क पर करना होगा ये दोनों क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, यू सी द ऑल इन द स्काई फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको कुछ नेम्स दिए हैं
वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं। तो पिक्चर्स को आपको लुक एट द पिक्चर, सी एंड उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सा वाला पिक्चर है और उसमें सही राइट आंसर विल बी नाउ यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, सन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सन। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सन। ओके, फिर नेक्स्ट है चलो सन। फिर नेक्स्ट ए कौन सा वाला पिक्चर है, ये है मून का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मून। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे मून, मून। फिर ये क्या है, क्लाउड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लाउड। फिर ये क्या है, रेनबो। तो यहाँ पे आपको मुझे लिखाई दे नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताती हूँ, रेन बो। फिर है स्टार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टार। ओके, तो चलो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दे दिया। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 1 पोयम कंप्लीट होता है। तो आपको भी इस तरह से जस्ट रीड करना है और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखेंगे उसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। ओके, थैंक यू।